हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फुलकारी। फुलकारी आपका वस्त्र विज्ञान का टॉपिक है, तो आइए देख लेते हैं। तो फुलकारी कहाँ की है? फुलकारी पंजाब की है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि फुलकारी कहाँ की है, तो आपको याद रखना है फुलकारी पंजाब की है। क्या है फुलकारी? फुलकारी परंपरागत यानी ट्रेडिशनल कढ़ाई होती है। ठीक है, क्या है फुलकारी? ये परंपरागत ट्रेडिशनल कढ़ाई है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। पंजाब की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। अब ऐसा नहीं है पंजाब की फुलकारी सिर्फ पंजाब के ही लोग उससे बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। फुलकारी आजकल देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र हैं जैसे कि रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, दिल्ली, यहाँ पे भी फुलकारी का कार्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ पर भी लोग फुलकारी को काफ़ी पसंद करते हैं। अब फुलकारी जो है, फुलकारी शब्द फूल और कारी से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। ठीक है, तो आपको याद रखना है फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। आगे चलते हैं। इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें सूती खद्दर का कपड़ा उपयोग में लाया जाता है और धागे का जो प्रयोग किया जाता है वो रेशमी धागों का इसमें प्रयोग किया जाता है। डिजाइन की यदि बात करें तो इसमें ज्यामितीय डिजाइन होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप डिजाइन देख रहे हैं, ये ज्यामितीय आकार के इसमें डिजाइन होते हैं, मोटिव्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ज्यामितीय डिजाइन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस तरीके के डिजाइन भी आप जो रूपांकन है या मोटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके के भी डिजाइन आपको फुलकारी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली इसकी। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है सूती खद्दर पर की जाती है, रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है और ज्यामितीय डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं फुलकारी के प्रकार। फुलकारी के कौन कौन से प्रकार हैं इनको देख लेते हैं। तो चौप, सुभर, छोबे, तिलपत्रा, सैंची, कहीं कहीं इसको आपको सांची लिखा आपको मिल सकता है, नीलक, शालू, थिरमा, ये क्या है? ये सभी फुलकारी के प्रकार हैं। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो फुलकारी में पहला हम देखते हैं प्रकार चौप। चौप क्या है? तो चौप जो होता है ये लाल रंग की चादर पर बना होता है और इसमें जो धागे का प्रयोग किया जाता है सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागे से ये बनाया जाता है जिसे हम चौप कहते हैं। और ये जो होता है वस्त्र या दुपट्टा जो होता है, ये नानी जो होती है वो शादी के समय अपनी नातिन को देती है। ठीक है, तो ये हमने चौप समझ लिया। ये लाल रंग की चादर पर बना होता है, सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है और जो नानी होती हैं वो शादी के समय अपनी नातिन को देती हैं। जब उनकी नातिन की शादी हो रही होती है तो उस टाइम पे नानी जो होती है वो गिफ्ट करती है अपनी नातिन को। ठीक है, तो ये चौप हमने समझ लिया। फिर बात करते हैं हम सुभर की। तो सुभर भी चौप की ही भांति लाल रंग के चादर पर बनाया जाता है और ये जो होता है ये माँ अपनी बेटी को शादी के अवसर पर देती है सुभर। ठीक है, ये हमने दोनों देख लिया। आगे चलते हैं छोबे। छोबे क्या होता है? तो ये पीले रंग के चादर पर कढ़ाई की जाती है और इसमें जो धागा का प्रयोग किया जाता है वो लाल रंग के धागे, रेशमी धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है पीले रंग की चादर पर कढ़ाई की जाती है जिसे हम छोबे बोलते हैं। फिर है तिलपत्रा। तिलपत्रा जो होता है ये सस्ते एवं, ये यहाँ पर आप कट कर दीजिएगा, सस्ते एवं झिरझिरा महीन वस्त्रों पर ये बनाया जाता है। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने बने होते हैं। ये जो होता है तिलपत्रा ये निम्न कोटि का होता है और जो मालिक होते हैं वो अपनी दासी को गिफ्ट करते हैं तिलपत्रा। ये जो होता है तिलपत्रा निम्न कोटि का होता है, सस्ते महीन वस्त्रों पर ये बनाया जाता है, छोटे छोटे फूलों के नमूने बने होते हैं तिलपत्रा पर। आगे चलते हैं नीलक। नीलक क्या है? तो जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर पीले रंग के रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। तो नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर, ठीक है, पीले रंग के रेशमी धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है। शालू क्या है? शालू रुमाल पर कढ़ाई की जाती है। तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं थिरमा। थिरमा क्या होता है? ये सफेद खद्दर के वस्त्र पर किया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो कपड़ा है इसमें जो इसका बैकग्राउंड है वो सफेद रंग का है, तीनों में आप देखिए। ठीक है, अब इस पर जो कढ़ाई की जाएगी वो क्या कहलाएगी? वो थिरमा कहलाती है। तो ये हमने देख लिए। आगे चलते हैं
सेंची, सेंची कहीं कहीं इसको सांची भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसे सेंची बोलते हैं। सेंची जो है ये ज़्यादातर साउथ पंजाब में देखने को आपको मिलेगा। इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखिए इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर आपको कई सारे पिक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये दैनिक जीवन को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन फिगर हो गई इसमें, ठीक है। और इसमें डार्निंग स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो दैनिक जीवन के पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं ज्वेलरी हो गया या डोमेस्टिक एनिमल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हाउस होल्ड या कुछ इक्विपमेंट, या फिर जो बॉयज़ जो वहाँ पे आदमी हैं वो लोग आपको गेम्स खेलते हुए दिख जाएंगे, कुकिंग एक्टिविटीज़ आपको दिख जाएंगी, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होती है उसे हम सेंची कहते हैं। ये क्या है, तो ये दैनिक जीवन को इसमें दर्शाया जाता है और ये आपको ज़्यादातर साउथ पंजाब में देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टाकों का इसमें प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से स्टिच इसमें प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में। तो देखिए, यदि आपसे इसमें कई सारे स्टिच हैं वैसे तो, जैसे डार्निंग हो गया, ठीक है, हैरिंग बॉन हो गया, रनिंग हो गया और बटन होल हो गया। यदि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कि आपसे पूछ ले कि जो फुलकारी है उसमें कौन से टांके का प्रयोग किया जा रहा है, और ऑप्शन में ये सारे ही आपको मिल जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, तो आपको कौन सा लगाना है, उसमें आपको डार्निंग लगाना है, क्योंकि डार्निंग जो होता है इसमें मोस्ट कॉमन स्टिच इसमें डार्निंग ही होती है। तो आपको याद रखना है डार्निंग जो है इसमें कॉमन है, फुलकारी में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ऑप्शन में सारे आ जाएं, आपको दिखने के लिए मिल जाएं, तो आप डार्निंग को सही कीजिएगा। और कौन कौन से होते हैं इसमें, हैरिंग बॉन हो गया, रनिंग स्टिच हो गया, बटन होल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर इस टाइप से, ये क्या है, रनिंग स्टिच है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। वैसे मैं इनको अलग से आपको करा दूंगी, जितने भी प्रकार के स्टिच होते हैं उनके बारे में। बटन होल किस टाइप का होता है, यहाँ पर आप देखिए, बटन होल इस टाइप का आपको दिख रहा होगा ना, ये इस टाइप से, ये क्या है, बटन होल है, ठीक है। डार्निंग स्टिच, ये यहाँ पर आप देखिएगा, डार्निंग स्टिच इस प्रकार से किया जाता है, फिर इसको पूरा भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी स्टिच हैं फुलकारी के, तो आपको ये दिखने के लिए मिल जाएंगे। फुलकारी के दुपट्टे पर आप देखेंगे तो ये सारे स्टिच आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो डार्निंग स्टिच इसमें होती है। ये जो आपको दिखने के लिए मिल रही है, ये क्या है, ये सब डार्निंग स्टिच ही है, ठीक है। ये देखिए आप, ये इस टाइप से जो है और पूरा इसको भर दिया गया है, ये क्या है, डार्निंग स्टिच है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं बाग की। बाग क्या होता है, जो कि फुलकारी में ही प्रयोग किया जाता है, और ये क्या है, इस फूलों का बगीचा। पंजाब की फुलकारी की भांति ही पंजाब की बाग भी बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध है। बाग सामान्यतः 2 रंगों से निर्मित होता है। अब यहाँ पर बाग के प्रकार हम देख लेते हैं। शालीमार, ठीक है, शालीमार हो गया, इक्का बाग हो गया, धूप छाँव हो गया, लहरिया हो गया, सूरजमुखी हो गया, पंचरंगा हो गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पंचरंगा है, यानी 5 रंगों से मिलकर बना हुआ, उसे हम पंचरंगा बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए नीचे, ये भी आपका बाग का ही प्रकार है। अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको मिल सकता है कि जो बाग है फुलकारी है उसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए, बाग और फुलकारी में एक कॉमन सा अंतर है कि जो बाग है उसमें जो कढ़ाई होती है, यहाँ पर आप देखिए, जो बाग में कढ़ाई होती है वो पूरे वस्त्र को कवर करती है। यहाँ पर आप वस्त्र को देख रहे होंगे, ये पूरे वस्त्र को इसने कवर किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, बाग कहलाएगी। दूसरी जो फुलकारी होती है, जो भी इसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं, फुलकारी की चौप हो गया, थिरमा हो गया, या जो भी हो गया वस्त्र, ये आपका चौप का एक प्रकार मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसमें क्या करते हैं, जगह जगह आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरीके से, ये कपड़े पर यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है, तो ये क्या है, फुलकारी है। लेकिन बाग में क्या होता है, बाग में आपको जो कढ़ाई है वो पूरे परिधान या वस्त्र को कवर करते हुए दिखाई देगी। तो ये दोनों हमने देख लिया। आई होप आपको ये फुलकारी समझ आ गया होगा। और ये जो स्टिच है, टाँके हैं, इनके बारे में मैं अलग से क्लास आपको करा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।
तो आपको क्या याद रखना है, फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की ट्रेडिशनल है। इसमें जो मटेरियल यूज होता है सूती खद्दर का कपड़ा होता है, रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है और जो डिज़ाइन होती हैं वो ज्यामितीय होती हैं। तो और साथ ही साथ फुलकारी के जो प्रकार हैं ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, चौक, सुबर, छोबे, तिलपत्रा, सैंची, नीलक, शालू, थिरमा। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं फुलकारी के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके जो इनका मतलब है अर्थ है वो क्या क्या है, इसमें चौप किसे कहते हैं या सुबर किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, इसमें स्टिच का किसका प्रयोग इसमें करते हैं, तो डार्निंग का, हम जो डार्निंग है उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो टाँका है वो डार्निंग ही है। बाकी आप देख लीजिएगा ऑप्शन, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, भाग आपने देख लिया, फिर दोनों में अंतर भी आपने देख लिया। तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।